सर मिथिला में जतऽ अहाँके सूता उद्योग जे छै से विलुप्त भऽ गेल छल, ओतहि एगो इन्वेस्टर अखन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खोलि रहल छथि, केना की देख रहल छियै? देखल जाए सबसे बड़ी बात है अपेक्षा छलै कि एतऽ के लोग के रोजी रोजगार मिले आ जे कारण से चाहे सिवान हो चाहे भागलपुर हो चाहे मधुबनी तीनों जगह यूनिट के स्थापना कयल गेल छलै। तीनों सिख भऽ गेलै। सिख होय के कारण तो डिटेल अहाँ के यह सब बतेता। और जब मंत्री हम एक लड़ाई अपने लड़ते रहिए एज ए विधायक भी हम ही विधायक भ गेली इनकर सबके आशीर्वाद से। तो जस्टिस इनका तो यह चाहिए कि जो चीज़ है इनका जो हक बनता है वो मिले। उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ ही रहे थे। इसी बीच में सरकार का कुछ चीनी मिल का भी हम लोग को ट्रांसफ़र हुआ उद्योग का में उद्योग मंत्री हम हुए। तभी हम लोगों ने कहा कि जब ये लड़ाई हम खुद ही लड़ते थे तो इसको तो जस्टिस तुरंत दीजिए। हम लोग डिपार्टमेंट ये लोग आए थे, पटना में भी आए थे, हमारे घर पे भी आए थे। तो हमने कहा कि जल्द से जल्द इसका निराकरण कराएंगे। कारण कि आज लोहट मिल का क्या स्थिति है, 3-3 मिल था मधुबनी में, एक सब बंद हो गया। लेकिन उनके ऊपर जो भी आश्रित थे, वर्कर थे, किसान थे, सबों का पेमेंट हम लोग धीरे धीरे कराए। लास्ट अपने एमएलए टाइम में ही हम 32 करोड़ रुपये अल्लाह करके लेबर के लिए रख दिए। और सरकार के पास निश्चित तौर पे आप अपना जो लाइबिलिटीज है आप देंगे और जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से ऑडिटेड बैलेंस शीट जो आधार बना था तभी हम 32 करोड़ ला के दिए। आपने जब कहा होगा तभी हम 32 करोड़ का डिमांड किए। तो जब आपका डिमांड आपके पास चला गया और बैंक में रखा हुआ है तो लेने में क्या दिक्कत है? तो व्यवधान आ रहा है कि वो ऑडिटेड नहीं है तो आज के लिए वो नहीं आया। कुछ ना कुछ इन लोग के साथ एक तरह से इनजस्टिस हो रहा है। हम स्पष्ट मानेंगे जब तक इनके अकाउंट में पैसा नहीं चला जाए। ठीक वही सूता मिल का भी प्रॉब्लम है जो यहाँ से भी रिलेटेड है, मधुबनी जो आपके आँख के सामने है। और हम यहाँ पे जो हमने फैक्ट्री दिया है, अलॉट किया है, तो हमको उम्मीद है कि 500 से महिला हों, पुरुष हों और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा। और 3000 तक का टारगेट है, लोगों को रखेंगे। तो ताकतों ने वह बता दीजिए अगर यही सूता मिल बंद नहीं होता तो ये परस्पर और आगे बढ़ता जाता। क्या कारण है जो नहीं बढ़ा, ये शोध का विषय है। उस तह में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे क्योंकि आगे का बनावट उसी पर डिपेंड करता है। भविष्य में कोई भी मिल सरकारी हो और उसमें जो लिमिटेशन है, जो एस्टिमेटेड इतना होना चाहिए, इतना एक्सपेंस होना चाहिए, इतना तभी प्रॉफिट में जनरेट करेगा। और आप भी अगर आप खुद ही हैं एंटरप्रेन्योर और आपका कैपेसिटी है परिवार चलाने का 5 आदमी का, आप पर 50 आदमी का दे दिया जाएगा, कभी सर्वाइव नहीं करिएगा। सेम चीज़ एवरीथिंग डिपेंड्स डिमांड एंड सप्लाई का। तो जैसा डिमांड होगा वैसा ही सप्लाई होगा। और लेबर को बुड़बक नहीं बनाना चाहिए। हम नौकरी नहीं दे तो परमानेंट ईएसआई पीएफ ग्रेच्युटी भी मिलना चाहिए। हम उसके पोषक हैं, वही लड़ाई लड़ते रहे। अब संजोग से हमें उद्योग मंत्री हुए हैं तो इनका तो हक जो इनका पुराना जो है अर्न है वो तो मिलना चाहिए। उसी पे हम लोग एक उच्च स्तरीय बैठक के लिए हमने कहा है। इन लोग का लेटर उटर सिवान का भी मंगा लिया था, भागलपुर का भी मंगा लिया था, क्योंकि समेकित निर्णय करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वाला जेना अहाँके एतऽ समस्तीपुर में सूता मिल बंद भऽ गेल तऽ कतहु ने कतहु गवर्नमेंट वाला उद्योग जे छै से बंद भेल जाइ छै। जेना एतऽ लोहटे चीनी मिल पर इथेनॉल के जे प्लांट के 1 यूनिट अहाँके अनाउंस कयल गेलै तऽ ओ तऽ आगाँ प्रोसेस नहि गेलै। भले एम्हर इन्वेस्टर अपन इन्वेस्ट कऽ कऽ बढ़ा रहल छथिन, ई तऽ प्राइवेटसँ एकटा मिथिलाके लेल बहुत बड़का एगो पूत जे छथिन मिथिलाके आगाँ बढ़लखिन हेँ, प्राइवेट सेक्टरसँ रोजगार भेटतै। लेकिन कतहु ने कतहु जनताके जे छै से गवर्नमेंट पर नजरि छै। अहाँके जानकारी ओहि पर और लेबऽ पड़त। चूँकि एथेनॉल फैक्ट्री हमेशा सरकार नहीं सोचने रहे कि हम करब। पहलो प्राइवेट वाला के देल गेल रहे जे आहारता रखे छै, अभियो ओकरे देल गेलै। पिछला वाला इंटरेस्ट नहीं लेलखिन, अपन विड्रॉल वह कहले विड्रॉल लेलखिन अपन पैसा कि हमको नहीं खोलना है, तभी दूसरे को दिया गया। पहला चीज। दूसरी चीज जो इंडस्ट्रीज खोलता है, पूरे देश में इंडस्ट्रीज तभी बढ़ता है जब उसको सभी लोग सपोर्ट करें। माने हर एक लोग, चूंकि हमारे यहाँ क्या है, मानव बल है, हमारे स्किल अनस्किल फोर्स है, तो हम लोग को चाहिए लेकिन उतना ही चाहिए जितना अपेक्षा है। अगर कैपेसिटी है यहाँ 50 आदमी का काम कराने का तो 200 आदमी नहीं रहना चाहिए और कोई अरबी पैरवी भी नहीं करना चाहिए। जिनको भी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप अपने घर में कैसा स्टाफ रखेंगे, आप अपने दुकान में कैसा स्टाफ रखेंगे, आपके ऊपर है। जो प्लानिंग है उसके हिसाब से स्टाफ रखना है, कोई प्रेशर में नहीं रखना है। और गवर्नमेंट साइड से कोई अरबी पैरवी नहीं चलेगा। ये निश्चित तौर पर है कि जो आहर्ता रखते हैं, स्किल है, हमारा स्किल की जरूरत है तो हम बोर्ड टांगते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे इसकी आवश्यकता है, तो आएंगे। अच्छा, प्राइवेट इन्वेस्टर उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑनैत है आ शुरुआत केलथि है, तऽ केना कि हिनका सपोर्ट भेटतै आ केना ई मिथिला अपने मधुबनी जिलासँ बिलोंग करै छै, मधुबनी जिलामे खुजलैए, तऽ केना देख रहल छियै जे ई आगाँ जेथिन? देखो इस सरकार के पॉलिसी हो हम की फायदा देबै। बिजली में तो हम देबै,
कोई इंटरप्रेन्योर के ये फायदा है कि अगर हमारे यहाँ अगर आप जॉब देते हैं तो सरकार भी इनको जो है SIPF में मदद करेगी, बैंक में इंटरेस्ट में कम करेगी। ये पॉलिसी मैटर है, तो उस पर तो घंटों बात करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिसी बनाए हैं वो SEZ नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का परिकल्पना होना चाहिए कि मधुबनी जिला में, मिथिलांचल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना हो। उसके लिए भारत सरकार को अप्लाई करेंगे और मिलेगा तो यहाँ के 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा, तो हम उसके तरफ क्यों नहीं जाएं। इच्छा भी रखेंगे और करने का भी प्रयास करेंगे, जरूर पूरा करेंगे भगवान। ठीक है? धन्यवाद।